बारिश के मौसम में रानू चिड़िया अपने खेत में गेहूं का फसल लगाए हुए थे। गेहूं का फसल बहुत ही अच्छा हुआ था। रानू चिड़िया का गुच्छा गुच्छा करके आया था। अरे वाह रे वाह वाह वाह, मेरे गेहूं का फसल तो इस साल बहुत अच्छा हुआ है। गेहूं का फसल मैं बेच के बहुत कमाऊंगा इस साल। गेहूं का फसल बहुत सुंदर दिख रहा है। हा 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 हा, मेरा फसल। हे ऊपर वाले, मेरा ये धान तो सब सूख रहा है। बारिश जल्दी जल्दी कर दे। एक देखो रानू चिड़िया का फसल कितना अच्छा है और मेरा कितना खराब है। देखो देखो, चिड़िया का फसल तो गुच्छा करके आया है, मेरा फसल एक जो है एक दो निकला है। कितना खराब लग रहा है मुझे। लगता है मैं इन फसल में आग लगा दूं। हाँ 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 हाँ। कालू कौवा अपने खेत में बैठकर ऐसा सोच रहा था। एक दिन कालू कौवा चिड़िया के घर आता है पूछने। चिड़िया बहन, जल्दी से मुझे ये बता दो कि अपने गेहूं के फसल में क्या डाला है जो इतनी सुंदर दिख रहा है। कौवे भैया, मैं तो अपने फसल में बहुत सारा केमिकल नहीं मिलाया हूँ, बल्कि मैं गोबर मिलाया हूँ, गोबर, इसीलिए। चिड़िया बहन, ये गोबर क्या होता है और कहाँ से मिला ये गोबर? मुझे भी बता दो, मैं भी अपने फसल में डाल दूंगा। एक दो निकला है मेरा फसल। कौवे भैया, ये गोबर होता है इंसान की बस्ती से मिलता है। जाके इंसानों से गोबर मांग के ले आओ, जानवरों से ही मिलता है गोबर। रानू चिड़िया चल देता है अपने गेहूं के फसल की तरफ। रानू चिड़िया अपने गेहूं के फसल में बहुत मेहनत से काम करते, इसीलिए चिड़िया का फसल इतना अच्छा था। कुछ ही देर में कालू कौवा अपने घर आता है। गोरी रे गोरी, रानू चिड़िया अपने तो गेहूं के फसल में गोबर मिलाया है, गोबर इसीलिए इतना सुंदर दिख रहा है। कालू तो फिर तू भी जाता और इंसानों की बस्ती से गोबर लेके आता, तब ना हमारा फसल भी सुंदर दिखता। कालू गोरी, मुझे डर लगता है इंसानों से, इसीलिए मैं नहीं जाता। मुझे बहुत डर लगता है, इंसान कहीं मुझे मार ना दे, इसीलिए नहीं जाता मैं। गोरी कभी एक दिन उड़ता हुआ जंगल की तरफ भोजन की तलाश में निकलता है। रास्ते में ही रानू चिड़िया मिलती है। रानू बहन, आपने जो गोबर लाया वो इंसान की बस्ती से लाए हो, तो इंसानों ने क्या कहा, मारा तो नहीं? गोबर मांगा तो? अरे नहीं गोरी, इंसान तो गोबर फेंक देते हैं, वही गोबर में उठा के ले आया हूँ। आप लोग भी जाओ और गोबर उठा के ले आओ। बहुत सरगत होता है जमीन उस गोबर से। कालू को तो मैं बोला, लेकिन कालू को बहुत डर लगता है इंसानों से। कालू तो जाता नहीं, मुझे ये अब कुछ करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। गोरी कव्य उड़ता हुआ घर की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में गोरी कव्य घर आ जाता है। गोरी, तूने गोबर क्यों नहीं लाया? गोबर लेके आता ना, तू तो गोबर लाने गया था। जल्दी बताओ क्यों नहीं लेके आया गोरी? कालू अब तू डर मत, गोबर अब नहीं दे सकते, अब तो खत्म हो गया है टाइम गोबर देने का। इंसान लोग फेंक देते हैं, अगले साल से लेके आना तू गोबर। क्या इंसान लोग फेंक देते हैं? तो मैं अगले साल से जरूर लेके आऊंगा। मैं जा रहा हूँ काम पर, खेत में जाके कुछ मेहनत करके आता हूँ। कुछ समय बीते जंगल में ऐसे ही कालू कौवा उड़ता हुआ एक दिन खेत की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में कौवा एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचने लगता है। अरे बाप रे, अभी तो धूप बहुत है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ इसी मोटे पेड़ के पास। कालू कौवा तो हर रोज इसी पेड़ के पास सोते आके, अपने खेत में काम नहीं करते। अरे बाप रे, 12 बज गया, 12। अब जाके मैं खा के आता हूँ। दोपहर का खाना हो गया होगा, अभी मैं आता हूँ। कालू तू तो खेत में अच्छे से मेहनत से काम किया है ना? हाँ, मुझे बताओ, मेहनत से काम किया है कि नहीं? अरे हाँ गोरी, मैं तो बहुत मेहनत से काम करके आई हूँ। थका हुआ हूँ मैं, जल्दी से खाने को दो, बड़ी जोर से भूख लग गया है। तो एक दिन रानू चिड़िया अपने घर में बैठ के कुछ काम के बारे में सोच रहे थे। रानू चिड़िया एक दिन सोचता है कि क्यों न सब बच्चों से हिसाब लिया जाए कि कौन कितना पढ़ा हुआ है।
हाँ तो सभी बच्चों जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दो। 9.5 और 3.5 जल्दी बताओ कितना हो गया। जो बच्चे पढ़ते हैं, जिसका दिमाग तेज है वही बता सकता है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन पढ़ते हो और जल्दी से बता दो। अच्छा कालू, मुझे ये बताओ, मेरे पास 15 रुपए है, मैंने तुझे 3.5 रुपए दे दिया, कितना मेरे पास बचा जल्दी से बता दो कालू। 9.5 रुपए बचा गोरी, 9.5 रुपए। तू मुझे कमजोर समझता है? मैं भी स्कूल जाता ना पढ़ने तो बहुत मेहनत से पढ़ता।